नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में मांग में सिंदूर लगाने की प्रथा तो सदियों से ही चलती आ रही है और ये तो सुहागन महिलाओं के लिए महत्वपूर्ण काम होता है। सिंदूर, जिसे मुख्य रूप से विवाह का प्रतीक माना जाता है और हिंदू धर्म में शादी की रस्म तब ही पूरी मानी जाती है जब तक एक लड़का एक लड़की के मांग में सिंदूर ना भर दे। दोस्तों, सिंदूर को विवाह का प्रतीक माना जाता है और इसलिए सुहागन महिला अपने मांग के बीच में मध्य तक सिंदूर लगाती हैं। दोस्तों, विवाह के समय सिंदूर का कुछ खास महत्व होता है, जिसके बाद ही विवाह की विधि को पूर्ण माना जाता है। यानी कि दोस्तों, कुल मिलाकर सिंदूर नहीं तो पति की महिमा नहीं। दोस्तों, यह कौन सुहागन महिला नहीं चाहेगी? जाहिर सी बात है दोस्तों, हर महिला यही चाहती है कि उनका पति भाग्यशाली हो, साथ ही पति का अमीर होना तो क्या ही बात है। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे कि सिंदूर से जुड़े कुछ नियम और उपाय, इसके साथ ही पति की लंबी उम्र होती है और साथ ही साथ माता पार्वती का साथ भी उन्हें मिलता है। दोस्तों, और साथ ही ये भी देखेंगे कि सिंदूर में ऐसा क्या चीज़ है जिसे रखने पर पति का भाग्य तेज हो जाता है और आमदनी भी बढ़ने लगती है। दोस्तों, आजकल के आधुनिक युग में लड़कियों को तो बिना सिंदूर के भी देखा जाता है। दोस्तों, यह भी कारण होता है कि आजकल की लड़कियां तो सिंदूर का महत्व उन्हें पता ही नहीं होता। दोस्तों, इसी कारण से जाने अनजाने में कई गलतियां वे कर बैठती हैं। यहाँ पर एक बात और है दोस्तों, जो बहुत ही ध्यान देने वाली बात है। सिंदूर को कभी भी ब्यूटी पार्लर में नहीं लगवाना चाहिए। दोस्तों, इसे खुद ही अपने हाथों से लगाना चाहिए। जहाँ तक आपने देखा होगा कि ब्यूटी पार्लर के कर्मचारी सजने संवारने के समय सिंदूर भी लगा देती हैं, जो कि बिल्कुल गलत होता है। इसलिए दोस्तों, भले ही आप ब्यूटी पार्लर में सजिए संवरिए, लेकिन सिंदूर खुद से ही लगाइएगा। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार सिंदूर लगाने के कई तरीके भी बताए गए हैं, जिन्हें सभी महिलाओं को अवश्य अपनाना चाहिए। दोस्तों, इससे पति की आयु तो लंबी ही होती है और आपके घर में सुख समृद्धि भी आती है। इससे माथे पर सिंदूर लगाने से स्त्री की शक्तियाँ हमेशा जागृत भी रहती हैं और क्योंकि लाल जो रंग होता है उसे शक्ति का प्रतीक माना जाता है। दोस्तों, यह प्राचीन काल से ही मस्तक के बिंदु स्थान पर लगाया जाता है और शादी के समारोह में सिंदूर लगाने की सबसे बड़ी रस्म होती है। दोस्तों, शादी के बाद सिंदूर लगाना अवश्य ही होता है। दोस्तों, इसलिए इस हर महिला ध्यान में रखती है और महिला पति की तो लंबी आयु चाहती ही है, तो महिला इसे भी ध्यान में रखते हुए सिंदूर लगाती हैं। दोस्तों, सिंदूर सुहाग का प्रतीक माना जाता है और पति की लंबी उम्र की कामना और रिश्ते की मजबूती का प्रतीक भी इसे माना जाता है। लेकिन दोस्तों, शास्त्रों में सिंदूर के बारे में कुछ जिक्र किया गया है, जिन्हें सुहागन महिलाओं को ध्यान में रखना चाहिए। जिस तरह से आपने देखा होगा कि माता पार्वती अपने माथे पर सिंदूर लगाती है भगवान भोलेनाथ के लिए। दोस्तों, हर किसी सुहागन महिलाओं को पूजा पाठ के समय सिंदूर अवश्य ही लगाना चाहिए। इसलिए किसी भी महिलाओं को मानने वाले पूजा और वट सावित्री व्रत या करवा चौथ व्रत पर आप को सिंदूर अवश्य ही लगाना चाहिए। दोस्तों, माता गौरी को सिंदूर चढ़ाकर सिंदूर लगाने से अखंड सौभाग्यवती होने का वरदान प्राप्त होता है और मांग में सिंदूर भरने से पति के सौभाग्य में भी असर पड़ता है। दोस्तों, और ये भी सच है कि सिर्फ मांग में सिंदूर भरने से पति की आयु लंबी नहीं होती, बल्कि इसे वास्तुशास्त्रों के अनुसार से ध्यान में रखा जाए तो सिंदूर लगाने से उनके लिए, उनके घरों के लिए यह लाभकारी होता है। तो आइए अब देख लेते हैं दोस्तों कि सिंदूर लगाने की विधि क्या क्या है। तो दोस्तों, पहला है, पत्नी जो महिलाएं होती हैं वो अपने पति के भाग्य और लंबी आयु के लिए अपनी मांग में सिंदूर लगाती हैं और अपने पति के प्रति प्यार और लगाव लंबी उम्र के लिए यह होता है। दोस्तों, मांग में सिंदूर भरने से पति का भाग्य भी प्रबल होता है
और आपने देखा होगा कि कई बार जब आप महिलाएं सिंदूर लगाते हैं तो वो माथे और नाक पर भी गिर जाता है। तो दोस्तों आपको बता दें कि ये बहुत ही शुभ होता है। और दोस्तों अब तीसरी बात यह है, जब महिला अपने मांग में सिंदूर भर रही होती है तो उन्हें माता पार्वती को ज़रूर ही याद करना चाहिए। दोस्तों इससे आपको अखंड सौभाग्यवती होने का वरदान प्राप्त होता है और पति के प्रति आपका प्रेम बढ़ेगा दोस्तों, और इससे माता पार्वती की कृपा आपके सुहाग पर भी हमेशा बनी रहेगी। दोस्तों चौथा, आपने देखा ही होगा कि आज के समय में महिला जो होती हैं वो थोड़ा सा ही सिंदूर अपने मांग में भर लेती हैं और फिर भी उन्हें अपने बालों और साड़ी के पल्लू से ढक कर रखती हैं। दोस्तों ऐसा माना जाता है कि मांग का सिंदूर छुपाने से पति का मान सम्मान भी छुप जाता है और उन पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। तो दोस्तों ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। साथ ही साथ समाज में रिश्तेदारों में वो छुप कर रह जाते हैं और इसलिए सिंदूर भरी मांग को कभी भी ना छुपाएं। और दोस्तों लंबी मांग भरने का प्रयास करें, ये पति को ऊंचाइयों तक पहुंचाने का साथ देता है। दोस्तों नंबर 5 है, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार महिलाओं को मांग के बीचों बीच सिंदूर लगाना चाहिए और आप सभी को इस बात का भी ध्यान देना चाहिए, सिंदूर जो होती है हमेशा नाक के सीध में ही होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत सारी महिलाएं टेढ़ी मेढ़ी सिंदूर लगा लेती हैं। तो ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। ऐसा करने से पति का भाग्य दुर्भाग्य में बदल जाता है और इसलिए ऐसा भूलकर भी ना करें। दोस्तों आपने देखा ही होगा कि महिलाएं सिर्फ किसी त्यौहार या फिर व्रत पर ही सिंदूर लगाती हैं, लेकिन ऐसा करना नहीं चाहिए। दोस्तों महिलाओं को हमेशा सिंदूर लगाना चाहिए और इससे पति का भाग्य भी चमकता है और इसलिए प्रतिदिन सिंदूर अवश्य ही लगाएं। दोस्तों 7वां है, सुहागन महिला कभी भी भूल करके दूसरी महिलाओं का सिंदूर ना लगाएं। अगर आप भी ऐसा करते हैं तो आप पर से पति का प्यार हट जाता है। किसी और महिला को भी अपना सिंदूर किसी दूसरी महिला को लगाने के लिए, मांग में भरने के लिए बिल्कुल ना दें। और दोस्तों सिंदूर अपने पति के पैसे या अपने पैसे से ही खरीदें, दूसरों से उधार मांगकर ना खरीदें। दोस्तों इससे पति को आर्थिक समस्या का सामना भी करना पड़ता है। तो आप अपने ही सिंदूर को लगाएं और दूसरों का कदापि ना लगाएं। और कई बार आपने देखा होगा कि सिंदूर लगाते समय सिंदूर ज़मीन पर भी गिर जाता है तो उसे वापस से रख लेते हैं समेट कर, जो कि आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए और गिरा हुआ सिंदूर भी नहीं लगाना चाहिए। दोस्तों 9वां, अक्सर शादी के बाद महिला सिंदूर को खुद से ही लगाती है और पति से नहीं लगवाती, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। सप्ताह में एक न एक बार महिलाओं को अपने पति के हाथों से सिंदूर अवश्य ही लगाना चाहिए। दोस्तों अगर आप अपने पति से सिंदूर लगवाते हैं तो इसका कुछ अलग ही महत्व होता है और इसका अच्छा प्रभाव भी दिखता है। दोस्तों तो आपको ऐसा करना चाहिए। दोस्तों 10वां है, जो शादी के समय में जो सिंदूर इस्तेमाल किया जाता है उसे आपको अवश्य ही संभाल कर रखना चाहिए और शादी के बाद भी थोड़े थोड़े दिनों तक आप इसी सिंदूर को अवश्य आपको लगाना चाहिए। आप इसे लगाइएगा। दोस्तों ऐसा करने से पति के बीच करीबियां और भी बढ़ जाती हैं और ऐसा करने से आपके पति पर भी अच्छा प्रभाव पड़ता है। दोस्तों आपको ऐसा करने से विवाह का आशीर्वाद आपके साथ रहता है। दोस्तों और सभी कार्यों में आपको सफलता भी मिलती है, घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर ही कर दीजिएगा, जिससे कि ऐसी ही जानकारी पूर्वक वीडियोस आपको आगे भी मिल सके।